नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। 500 सालों के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। बाबरी मस्जिद विवाद अब इतिहास बन चुका है, लेकिन वर्तमान में एक विवाद है जिसको लेकर कल सबसे बड़ा फैसला आ सकता है। इस फैसले पर देश के करोड़ों लोगों की नजर रहने वाली है। हम बात कर रहे हैं ज्ञान वापी मस्जिद विवाद को लेकर कल आने वाले कोर्ट के फैसले की। कल वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर सैकड़ों वर्षों से विवाद जारी है। माना जाता है कि 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर ज्ञान वापी मस्जिद बनवाई थी, जिसको लेकर विवाद काफी पुराना है। लेकिन पिछले साल 5 महिलाओं ने ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी देवी की पूजा करने की मांग वाली याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद जिला अदालत ने मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराए जाने का आदेश दिया था। भारी विरोध के बीच सर्वे हुआ, तस्वीरें सामने आईं और जमकर हंगामा हुआ। ऐसे में कल एक बार फिर सुनवाई होनी है, जिसको लेकर वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में चेकिंग अभियान चलाया गया है। परिसर में चलाया गया है ये चेकिंग अभियान। सीसीटीवी कैमरा सिस्टम और कंट्रोल रूम को चेक किया गया है। इसके साथ ही आज रात स्टैटिक गार्ड की एसीपी स्तर के अधिकारियों को गोपनीय चेकिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर आज पूरा दिन वाराणसी में मीटिंग चलती रही, समीक्षा बैठकें भी की गई। वाराणसी में हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी मौजूद हैं। ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा किस कदर टाइट है ये बता देते हैं आपको। वाराणसी में धारा 144 लागू हो गई है और तमाम पुलिस का चेकिंग अभियान वो शुरू हो गया है। ज्ञान वापी पर खासतौर पर श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन को लेकर के जिस तरीके से अदालत का फैसला आना, उससे पहले की पूरी कार्रवाई है। पुलिस अब लगातार चेकिंग कर रही है। पुलिस बल वाराणसी के अलग अलग हिस्सों में होटल्स की, तमाम सारे भीड़ भाड़ वाले इलाकों की चेकिंग जो है वो इस वक्त चल रही है। कोशिश यही है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से किसी भी तरीके का माहौल खराब ना हो। पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर चुके हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि कहीं भी कोई किसी तरह की अनहोनी ना हो। बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। होटल्स में लगातार पड़ताल की जा रही है, उनके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ साथ इस बात की भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि जिन लोग सोशल मीडिया पर मैसेज कर रहे हैं उनके मैसेज की शब्दावली क्या है, उनकी भाषा भी चेक की जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर खास तौर पर सरकार का तवज्जो है। कोशिश यही सबसे बड़ी है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से क्या कुछ ये आप लोग कोई चेकिंग अभियान चल रहा है? चेकिंग चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान चल रहा है। हमारे साथ प्रभुकांत जी हैं। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर प्रभुकांत जी? चेकिंग कराई जा रही है। ये क्षेत्र में जो है पैदल गश्त चेकिंग जो है ठीक है। चेकिंग अभियान जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। जिस तरह से वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है, उसके बाद वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, वाराणसी, भारत 24। तो ऐसे में कल का दिन काफी अहम है, जब वर्षों बाद फैसला आ सकता है कि क्या अब ज्ञान वापी में महादेव का जलाभिषेक किया जा सकेगा, क्या ज्ञान वापी में पूजा का अधिकार मिल सकेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ लगी ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर सदियों पुराना विवाद है, तो इसकी परतें भी कई हैं। ऐसे में सबसे पहले तो ये जान लेना अहम हो जाता है कि आखिर ये विवाद कितना पुराना है और असल में ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या, और मामले में कब क्या हुआ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम साल 1991 में लेकर चलते हैं, जब स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञान वापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका में कहा गया कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाई गई थी। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण मारवा राजघराने की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने करवाया था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और उन्हें ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत दी जाए। हालांकि 1991 के बाद से ये मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया जितना बीते कुछ महीनों में हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। वहीं मामले में इसके बाद वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की और कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था।
इसके साथ ही उन्होंने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की। ये याचिका अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2019 में दायर की गई थी। अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने शंकर रस्तोगी की इस याचिका का वाराणसी कोर्ट में विरोध किया। बाद में उन्होंने कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में हो रहे सर्वे का भी विरोध किया। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है कि नंदी भगवान की प्रतिमा आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। उनको आपने कई दफा टीवी पर ऐसे दावे करते हुए इससे पहले भी देखा होगा। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है और यहीं पर पेच फंसता है कि नंदी का मुंह हमेशा शिव मंदिर की ओर होता है। तो ऐसे में साफ होता है कि मंदिर मस्जिद के अंदर ही है। मस्जिद के भीतर ज्ञानकूप और मंडप है। मस्जिद के ऊपर जो गुंबद है वो पश्चिमी दीवार पर खड़े हैं और पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर ब्रह्म कमल है। पश्चिमी दीवार पर बना गुंबद हिंदू कलाकृति की दीवार है और इसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है जो कि साफ दिखता है। ऐसा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद पर एक बार फिर से चर्चा तेज है। हर ओर एक ही सवाल है कि कल क्या होने वाला है। कल को लेकर ये कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, मामले से जुड़े पक्षों का बयान भी सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद पुराना है। विवाद कई अदालतों की दहलीज को छू चुका है, लेकिन फैसला है कि आता नहीं। विवाद है कि सुलझता नहीं। दलीलों का दौर कई दशकों से रहा है। सभी के तर्क मजबूत हैं। सभी पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा विश्वास ही सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। हालांकि ताजा मामला कुछ खास है, क्योंकि तत्कालीन सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने इसी मामले पर कमीशन के आदेश जारी किए थे। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर की कमीशन की कार्रवाई कराई गई। इस कमीशन की कार्रवाई के दौरान मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1993 से पहले तक मस्जिद के कुछ हिस्सों में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पूजा होती थी और इस ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा ढांचा मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। दावा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दोनों तरफ से हर बात की काट तैयार है। मसलन हिंदू पक्ष कुछ कहता है तो मुस्लिम पक्ष उसके तर्क को मिथ्या बताने से जरा भी नहीं चूकता। ज्ञानवापी के अंदर वजू खाने में शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष की ओर से मजबूती से उठाया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी उसको फव्वारा बता दिया है। जिसके बाद कई विशेषज्ञ भी सामने आ गए। कोई मुगल काल के फव्वारों को दिखाने लगा तो कोई फव्वारे की डिटेलिंग करने लगा। वहीं वजूखाने के अंदर शिवलिंग है, इसको लेकर हिंदू पक्ष के दावे में भी तर्कों की भंडार है। मस्जिद है और मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, तब न गंगा जमुना तहजीब बचेगी। और जब मस्जिदें नहीं रहेगी तो कहाँ से बचेगी? गंगा जमुना तहजीब जो है, दोनों फरीक को जितना मज़हब है सब वो अपना अपना मज़हब का जो है पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। किसी को आपत्ति है? आप कह रहे हैं कोई मस्जिद में लिंग निकल गया तो कोई में मूर्ति निकल गई तो कोई में कुछ निकल गया। आए दिन यही रहता है। जनता तो अपने खाने कमाने में परेशान बनी है।
काशी की जनता स्वस्थ है और ये जानती है कि ये सही है, और सही होने के कारण बस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि काशी की जनता इस बार एक ऐतिहासिक फैसले के लिए इंतजार है, और इंतजार नंदी को भी है कि ये फैसला सनातन धर्म के लिए होगा और सनातन धर्म का ही जीत होगा और काशी का ही गरिमा और काशी के लोग ही का जीत होगा। इसी जीत के लिए आज हम लोग आश्वस्त है कि कल हम लोग के पक्ष में ही आगे होगा। इसका आगमन के लिए हम लोग उत्सव और तमाम चीज़ों से हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विवाद इस कदर बढ़ गया कि कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि 1947 के बाद से ही किसी धार्मिक स्थल के चरित्र को दोबारा नहीं बदला जा सकता। साथ ही साथ 1991 के विशेष उपासना स्थल कानून के तहत कमीशन की कार्रवाई भी गलत है। हिंदू पक्ष ने उपासना स्थल कानून पर ही सवाल कर दिए। बता दें कि श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निचली अदालत मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हो रही थी। आसान भाषा में कहा जाए तो रूल 7/11 यानी कि ज्ञानवापी मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि ज्ञानवापी मामले में जो मुकदमा दायर किया गया है उसके आगे की सुनवाई की जाए या फिर नहीं। वाराणसी कोर्ट अब इस मसले पर अपना बड़ा फैसला सुनाएगा। जून के आखिरी महीने में इसी मामले की देश भर में चर्चा थी। बात थमी, लेकिन अब एक बार फिर से यह मामला सबके सामने है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों द्वारा दलीलें पेश की जा रही हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद ज्ञानवापी मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस मसले पर फैसले को लेकर अब मामले पर जिला जज A.K. विश्वेश कल यानी 12 सितंबर को फैसला सुनाएंगे। ज्ञानवापी मामले में अदालत का फैसला मंदिर में पूजा अर्चना की मांग के मुद्दे को अदालती मामलों में एक नई दिशा देगा। अब देखना अहम होगा कि पूजा के अधिकार की लड़ाई का भविष्य आखिर होता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार हवाला दिया जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये मामला सुनने योग्य नहीं है। तो इस बड़े मामले पर कल फैसला आने वाला है कि आगे इस मामले में कैसे सुनवाई जारी रहेगी। और इस बीच वाराणसी में क्या कुछ चल रहा है जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी मौजूद हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 17 अगस्त 2021 से शुरू हुआ एक मामला अब अंजाम तक पहुंचेगा कि नहीं, इस बात का सबको इंतजार है। खासतौर पर काशी के रहने वालों को इस बात की उम्मीद है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन को लेकर के जो याचिका 17 अगस्त 2021 को दायर की गई थी, उसकी मेंटेनेबिलिटी को लेकर के सुनवाई चल रही थी लगातार इस अदालत में, जिला सत्र न्यायालय वाराणसी का। और यहां पर ये मामला, इसकी सुनवाई चल रही थी। 26 अप्रैल को 2022 को एक आदेश आया था, सर्वे शुरू हुआ था ज्ञानवापी परिसर का, बाबा विश्वनाथ के परिसर का। और उस परिसर में जब ज्ञानवापी परिसर के अंदर जब सर्वे हुआ है तो 6 मई को जो सर्वे की प्रक्रिया है उसको पूरा किया गया है। और उस वक्त जब वहां पर विश्वेश्वर के शिवलिंग के मिलने की बात कथित तौर पर कही गई, जिसको लेकर के भी कई सारे मामले अदालत के अंदर चल रहे हैं। लेकिन श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन का मामला जो 17 अगस्त से शुरू हुआ था, 18 अगस्त को उस मामले में अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ाई थी। 2021 की बात कर रहा हूं मैं, और अब 2022 आ गया है। 12 सितंबर 2022 को इस मामले पर अदालत को अपना फैसला सुनाना, और उससे पहले वाराणसी के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी भीड़ को कतई इकट्ठा नहीं होना है। साथ ही साथ ये भी तय कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तो इस वक्त बेहद संवेदनशील हालात हैं वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी में। जर्नलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, भारत 24, वाराणसी। और वहीं ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू पक्षकार डॉक्टर सोहन लाल आर्य क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी सुनिए। वैसे तो सोहन लाल आर्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन ज्ञानवापी मामले में सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ी, तारीखें जैसे जैसे आगे बढ़ी, 17 अगस्त 2021 से इस मामले की शुरुआत हुई और अब 6 मई को जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर सर्वे की प्रक्रिया पूरी हुई, अब 12 सितंबर को इस मामले में इसकी मेंटेनेबिलिटी पर फैसला आना है। हमारे साथ सोहन लाल आर्य, इस मामले के याचिकाकर्ता के वकील, इनकी पत्नी इस मामले की याचिकाकर्ता हैं। किस तरीके से अब देखा जाए इस विषय को, अब तो घड़ी वो आ गई जहां जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था आप लोगों को। हमें पूर्ण विश्वास है कल 12 तारीख को जो है बिल्कुल हिंदू समाज की पूर्ण जीत होने वाली है और जीत हो जाएगी। नहीं, पर आप लोगों को तो धमकी भी दी गई, आपको तो जान से मारने की धमकी मिली, आप
आपको कहा गया कि आप घर से बाहर मत निकलिए, केस वापस ले लीजिए। देखिए, उन धमकियों से हम डरने वाले नहीं। 1995 से ही हम जो है ज्ञानवापी 1995 से ही हम पहला श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन का अधिकार को वाद दाखिल किए थे और कल 38 वर्ष से ज्ञानवापी को उद्धार के लिए लगे हुए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। पर क्या ग्राउंड क्या है, आखिर आपको क्या लगता है क्यों आपकी बात जो है वो अदालत सुन लेगी और इस केस की मेंटेनेबिलिटी स्टैब्लिश होगी और आगे इस मामले में सुनवाई होगी और फिर जब फैसला आएगा तो आपके हक में आएगा? मुस्लिम समाज की दलील एकदम लचर था, क्योंकि मुस्लिम समाज शुरू से ही धर्म स्थल विधेयक 1919 वर्शिप एक्ट और जो है 19 वर्शिप एक्ट और जो है एक और पर वही टिका हुआ था। लेकिन जो है कि 1919 वर्शिप एक्ट जो है यहाँ ज्ञानवापी में लागू ही नहीं होता। और दूसरी चीज जो है ये और वक्फ बोर्ड के बारे में यह भी जो है उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। यहाँ तक कि मुकदमा नंबर 62/1933 में भी जो है जो दीन मोहम्मद का जो फैसला था उसमें भी जो है लागू नहीं हो पाया। यहाँ तक कि यहाँ हार कर गए, हाई कोर्ट में गए, 1944 में फैसला आया, वहां भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी साबित नहीं हो पाई। इसलिए और पुनः वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड आज भी चाहते थे लेकिन वक्फ बोर्ड यह ज्ञानवापी के बारे में लागू नहीं हो पाता है जो है। 1995 में नवीनीकरण भी नहीं करा पाए। वर्शिप एक्ट लागू होता है क्या? नहीं, वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। वर्शिप एक्ट नियम ये है कि 3 ग के अनुसार जो धर्म स्थल विधेयक 100 साल पहले उसका स्टेटस क्या, धार्मिक स्टेटस क्या है, धार्मिक स्टेटस वहाँ का मंदिर का था और उसको है। पर एक चीज ये बताइए कि इस पूरे मामले में आप तो सुनवाई में हर दिन मौजूद थे, हम लोग देखते थे कि औरंगजेब का जिक्र बार बार क्यों आता है? औरंगजेब 16 अगस्त 1617 उसके फरमान से हमारा ध्वंस आराध्य स्थल तोड़ा गया, इसलिए उसका बार बार जिक्र आता है। हम उसको उद्धार के लिए लालायित हैं, उत्सुक है जो है, इसलिए बार बार जिक्र आता है। वह आक्रांता था हमारे आराध्य स्थल देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर का, वह भव्य देवालय को तोड़ा, इसलिए उसका जिक्र बार बार एक आक्रांता के रूप में आता है। माइलस्टोन होगा केस को आगे ले जाने में। बिल्कुल बिल्कुल, यह एक टर्निंग पॉइंट है हिंदू समाज के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए टर्निंग पॉइंट है और देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर का उद्धार का यह एक प्रथम चरण होगा। ये सोहनलाल आर्या इस पूरे मामले के पक्षकार, उनके वकील, इनकी पत्नी इसके पक्षकार हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई आगे बढ़ रही है, इन्हें पूरा भरोसा है कि कल अदालत में जो फैसला आएगा वो इनके पक्ष में आएगा और मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की अनुमति जो है वो आने वाले दिनों में इनको इन जो मां श्रृंगार गौरी के अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनको जरूर मिल पाएगी। विजुअलिस्ट रोशन का अवनीश विद्यार्थी, भारत 24, वाराणसी। वैसे भारत में मंदिर मस्जिद से जुड़ा विवाद नया नहीं है। हमारे देश में अब भी कई ऐसे मंदिर और मस्जिद हैं जिनको लेकर विवाद अभी शांत नहीं हुआ है। ऐसे में उन मंदिर मस्जिद के विवादों की कहानी भी समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ विवाद किस तरह का है, क्या है इन विवादों की वजह और क्या है मांग, और आखिर इन मस्जिदों का इतिहास क्या है जिनको लेकर ये विवाद है। रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद बीते कई महीनों से देश भर में चर्चा का विषय है, लेकिन अब ये अदालत में है, तो ऐसे में लोगों को फैसले का इंतजार है। अदालत का ये फैसला ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार का भविष्य तय करेगा। ज्ञानवापी को लेकर विवाद की बात सामने आते ही वो सभी मामले सामने आ जाते हैं जहां मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद रहा हो। इनमें कुछ मामलों पर नजर डालें तो इस कड़ी में सबसे पहले राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद ही सामने आता है। हालांकि 2.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद खत्म हो गया है। कई दशकों से जारी इस विवाद में 9 नवंबर 2019 को दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को सौंपने का फैसला किया था। 1528 में यहां बनी बाबरी मस्जिद को 1992 में कार सेवकों ने ढहा दिया था। दूसरा नाम आता है शाही ईदगाह मस्जिद का, जो कि मथुरा में है। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। इस स्थल को हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। माना जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13.37 एकड़ की विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को अलॉट कर दी थी।
1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह भूमि अधिग्रहित कर ली थी। ये ट्रस्ट 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते में इस 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को मिला।